हेलो एवरीवन, दिस इज भगीरथ और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं अभिषेक वर्मा से, जो कि इन्फोसिस में पावर प्रोग्रामर प्रोफाइल के लिए सिलेक्टेड है। यस, यू हर्ड इट राइट। और पावर प्रोग्रामर प्रोफाइल जो है, जिसका पे पैकेज है वो 8+LP है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। सो टुडे ही विल बी शेयरिंग हिज ओवरऑल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन इन इन्फोसिस। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले, लेट्स मूव टू द इंटरव्यू। बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, इंटरव्यू वीडियो एज वेल एज द प्लेसमेंट वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून। सो लेट्स मूव टू द इंटरव्यू। So thank you Abhishek for joining me and congratulations for your selection in Infosys. So starting from your introduction, please introduce yourself. So hi everyone, my name is Abhishek Verma and I am a 2020 undergraduate from Institute of Engineering and Management, Kolkata. I am here because I have been placed as a power programmer at Infosys and thus I will be sharing my experience with you all. So tell us something about this power programmer profile and how it is different from the other profile offered by the Infosys. So Infosys Power Programmer is like one of the most reputed job profile that you will get at Infosys as a fresher. इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, एक हैक विद इन्फी एग्ज़ाम के थ्रू और दूसरा इन्फी टीक्यू सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के थ्रू। नाउ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर जॉब प्रोफाइल्स एट इन्फोसिस, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बट ये है कि पावर प्रोग्रामर दे कंसिडर पावर प्रोग्रामर एज वेरी गुड एट कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स और इनकी ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर जॉब प्रोफाइल्स। So my next question is कि क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए? जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बट हाँ आपको अपने फाइनल ईयर में होना होगा बीटेक या एमटेक के। Okay, so what is the selection process for this role? सो द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट 2 ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स, हैकर रैंक या हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म पे होते हैं। आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू नीड टू सॉल्व देम। आफ्टर क्वालिफाइंग द फर्स्ट राउंड यू विल गेट द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड इज सेम बट इट्स जस्ट दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस बिकम्स हार्डर। सेकंड राउंड क्वालिफाई करने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक ऑन द सेकंड राउंड, यू विल गेट एन इंटरव्यू आइदर ऑफ ए पावर प्रोग्रामर और सिस्टम स्पेशलिस्ट इंजीनियर, एंड आफ्टर दैट यू क्रैक दैट इंटरव्यू यू विल बी प्लेस्ड। My next question is, what is a hackathon in? So Hack with Infy is an event that is organized by the Infosys people where they hire candidates at a better packaged role that is above 5 LPA. दो ऑनलाइन राउंड्स होती हैं and the online rounds are completely based on data structures algorithm. You will be given 3 coding questions and you need to solve them. अगर आप सेकंड राउंड क्वालिफाई कर लेते हो then according to your rank on the second round, अगर आपकी रैंक 500 से कम हुई then you will get an interview for a power programmer role. Otherwise, you will get an interview for system specialist engineer role. Now पावर प्रोग्रामर रोल की पैकेज 8 LPA है और सिस्टम स्पेशलिस्ट इंजीनियर की पैकेज 5 LPA है। इंटरव्यू में आपसे ओवरऑल सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव मेंशन्ड ऑन योर रिज्यूमे। दे आस्क फ्रॉम DBMS, OS और UPS concepts also. Also they ask coding questions as well. Also, if your rank is below 100 in second round, then you will be invited for the hackathon that is held at the Infosys campus and that is considered as the grand finale for the Hack with Infy. If you win that hackathon, then you will be given many cash prizes. Okay, so tell us something about your experience regarding the first round. Like कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे एंड इसके कितने कट ऑफ वगैरह थे? So tell us something about the same. पहला राउंड हैकर रैंक पे था, 3 क्वेश्चंस थे और पार्शियल मार्क्स भी अवेलेबल था। मतलब अगर एक क्वेश्चंस आपने पूरे नहीं बना पाए, कुछ टेस्ट के पास हुए, तो आपको उसके भी मार्क्स मिलते थे। सो द कॉन्टेस्ट वॉज फेयरली ईजी as compared to the second round. Though easy questions थे, I mean you can consider it as easy, medium and the last one was completely hard question. I was able to solve 2.5 questions and the cutoff was fairly 1 question. Like whoever have solved 1 questions in my college were qualified for the second round. Okay, so how many questions have solved in the second round? Second round भी hacker rank पे था, but this time second round was a bit tough. You can expect questions from dynamic programming, graphs or trees. So this time again I was able to manage 2.5 questions and the cutoff for power programmer was 2 and above, and for system specialist engineer it was 1+ questions. So what was your strategy of solving or approaching such question? जो भी क्वेश्चन प्रीवियस राउंड में थे, लाइक फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में जो जिस टाइप के क्वेश्चन थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के या फिर अप्रोच करने का आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? सो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई हैव बीन एन एक्टिव कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर
And if you are doing competitive programming, then you must be familiar with these kinds of questions. So it was just like a normal contest for me. So my next question is, from where to prepare for such coding contest? या फिर in order to crack the power programmer job. So from where to prepare for the coding in order to solve such question or to approach such question? So my preparation credit goes to competitive programming. I've been an active competitive programmer at different sites like Codeforces, CodeChef and HackerEarth. So अगर आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपके यहाँ के क्वेश्चंस काफ़ी फेमिलियर लगेंगे और लगेगा कि yes, you have been solving these kinds of questions. If you are not into competitive programming, you can also practice these problems at different sites like Geeks for Geeks, HackerRank. But yes, you will definitely have to practice in order to solve these kinds of questions. You can use HackerRank for that. अगर आप HackerRank पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं लाइक एरेज, स्टैक, क्यूज, ग्राफ्स, ट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग. सो आप उसके ईजी सेक्शंस को सॉल्व कर सकते हो. अगर आप उसके ईजी सेक्शंस ईजिली सॉल्व कर लेते हो देन यू कैन गो फॉर मीडियम प्रॉब्लम्स. दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस. कमिंग टू द नेक्स्ट राउंड और द इंटरव्यू राउंड. इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे एंड हाउ यू हैव टैकल्ड द इंटरव्यू? So the interview also mainly focuses on data structures and algorithm. They asked me two coding problems. One was a DP problem and another was a string problem. They asked me to write the code on the paper, and after that they asked some Java ops questions like what is multiple inheritance, overriding and overloading, static members. After that they asked me some DBMS questions like why do we do normalization, what is the benefit of doing indexing. They also asked me problems related to my projects, and yes, this was it. At last, any suggestion for the candidates preparing for such a job or for preparing for power programmer job? So the whole process mainly concentrates on data structures and algorithm. For this, you need to improve your programming skill. For that, you can practice problems on Geeks for Geeks, HackerRank, etc. Apart from that, you also need to improve your computer science fundamental subjects concepts like operating system, DBMS, and OPS concepts in Java. Also, make sure that whatever you write on your resume, you know that. If you're doing this, then you will be easily able to crack this interview. So thank you Abhishek for sharing such valuable information, and once again congratulations for your selection as a power programmer profile, and thank you once again. And yes, अभिषेक वर्मा का भी एक YouTube चैनल है जिसका नाम है हेल्पर फंक्शन, जिसपे वो लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोडसेप जैसे साइट्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स और उसका अप्रोच और विद सॉल्यूशन बताते हैं. सो इफ़ यू want you can visit the channel, and channel का link description में आपको मिल जाएगा. So kindly visit it, and yes, thank you for watching the video.